जिंदगी में टेंशन ही टेंशन है, फिर भी इन लबों पर मुस्कान है। क्योंकि जीना जब हर हाल में है, तो मुस्कुरा कर जीने में क्या नुकसान है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों, आज हम लोग यूपी लेखपाल 2022 में आने वाले ग्रामीण परिवेश एवं ग्राम विकास में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी प्राप्त होती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ग्राम सभा की स्थापना होती है? ए वार्ड स्तर पर, बी ब्लॉक स्तर पर, सी ग्राम स्तर पर या डी जिला स्तर पर। तो दोस्तों, ग्राम सभा की स्थापना ग्राम स्तर पर होती है, यानी आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हमारे प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था देखने को मिलती है। पहली जिला परिषद, दूसरी प्रखंड या क्षेत्र परिषद, तीसरी ग्राम पंचायत। दोस्तों, अगर ग्राम पंचायत की बात करें तो हमारे देश में 59,073 ग्राम पंचायत हैं। अगर कुल गांव की संख्या की हम बात करें तो 1,06,777 गांव हैं। दोस्तों, अगर हम प्रखंड क्षेत्र परिषद की हम बात करें तो ये 826 हैं, और जिला परिषद की बात करें तो हमारे प्रदेश में 75 जिले हैं, तो 75 जिला परिषद हैं। तो आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से शाहजहानी जरीब की कुल लंबाई होती है? कितनी होती है? 132 फीट, 100 फीट, 135 फीट या 165 फीट। तो दोस्तों, शाहजहानी जरीब की अगर हम बात करें तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा डी 165 फीट। दोस्तों, एक गज 3 फीट के बराबर होता है, इसलिए अगर हम इसको गज में नापें तो ये 55 गज के बराबर होगा। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में कक्षा 1 से 5 तक की सभी ग्रामीण व नगरीय मलिन बस्तियों की छात्राओं को निःशुल्क यूनिफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए छात्राओं हेतु निःशुल्क स्कूली ड्रेस योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? 2005 में, 2008 में, 2000 में या 2012 में? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 2008। निःशुल्क स्कूली ड्रेस योजना की शुरुआत 2008 में हुई थी। दोस्तों, स्कूल से ही जुड़ी एक और योजना है जिसे हम मिड डे मील के नाम से जानते हैं। क्या दोस्तों आप जानते हैं इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों, इसकी शुरुआत हुई थी 1995 से। अगला प्रश्न है, पर्यवेक्षक कृषक वह होता है जो भूस्वामी होता है, भूमि की माप करता है, स्वयं भूमि काश्त करता है या श्रमिकों से काश्त करवाता है? तो दोस्तों, इसमें सही जवाब है ऑप्शन डी, श्रमिकों से काश्त करवाता है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री कुसुम योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 2017 में, 2018 में, 2019 में या 2020 में? दोस्तों, अगर कुसुम योजना की हम बात करें तो यह आपकी 2019 में इसकी शुरुआत की गई थी, यानी हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उज्ज्वला योजना 2.0 की प्रधानमंत्री ने कहां से शुरुआत की? झांसी, बलिया, महोबा, वाराणसी? तो दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, महोबा। दोस्तों, जो उज्ज्वला योजना थी उसकी शुरुआत हुई थी बलिया से,
1 मई 2016 से। और दोस्तों जो उज्ज्वला योजना 2 की बात करते हैं, यह आपके 10 अगस्त 2021 से महोबा से शुरू की गई है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री जनधन योजना निम्न में से किस वित्तीय सीमा तक पहुंच प्रदान करती है? ए पेंशन, बी क्रेडिट, सी बैंकिंग बचत और जमा से, डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। दोस्तों अगर प्रधानमंत्री जनधन योजना खाते की शुरुआत की अगर हम बात करें कि इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो दोस्तों इसकी शुरुआत 28 अगस्त 2014 से हुई थी। दोस्तों अगला प्रश्न है, उस सामाजिक स्थिति को क्या कहते हैं जिसमें व्यक्ति अपनी बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असमर्थ होता है? ए गरीबी, बी बेरोजगारी, सी गरीबी रेखा या डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए गरीबी। अगला प्रश्न है, खसरा में किसका उल्लेख नहीं किया जाता है? भाई किसका उल्लेख नहीं किया जाता है खसरा में? ए सिंचाई के स्रोतों का, बी खेतों के क्षेत्रफल का, सी ऊर्जा के स्रोत का या ऑप्शन डी फलों का विवरण। तो दोस्तों खसरा में आपके ऊर्जा के स्रोतों का उल्लेख नहीं किया जाता है, तो आपका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भूमि सुधार के उद्देश्यों में शामिल है? ए भूमि संबंधों का नियोजन, जोतों के स्वामित्व का पूर्ण विवरण, जोतों का पुनर्गठन या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसमें भूमि संबंधों का नियोजन होता है, जोतों के स्वामित्व का पूर्ण विवरण होता है, जोतों का पुनर्गठन होता है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। दोस्तों अगला प्रश्न है, राजस्व अधिकारी के तौर पर इसे शामिल किया जाता है? ए लेखपाल, बी कानूनगो, सी सहायक कलेक्टर या डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों राजस्व अधिकारी के तौर पर अगर हम बात करें तो आपका लेखपाल भी शामिल है, कानूनगो भी शामिल है, सहायक कलेक्टर भी शामिल है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो दोस्तों अगला प्रश्न है, ऐच्छिक चकबंदी का प्रथम प्रयास सर्वप्रथम किस राज्य में किया गया था? ए बिहार, बी पंजाब, सी उत्तर प्रदेश, डी तमिलनाडु। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पंजाब। दोस्तों ऐच्छिक चकबंदी का प्रथम प्रयास जो आपके शुरू हुआ था, ये पंजाब से शुरू हुआ था और दोस्तों इसकी शुरुआत 1921 से हुई थी। ऐच्छिक चकबंदी का मतलब होता है जब खेतों की स्वयं चकबंदी करवाना चाहता है, इसे ऐच्छिक चकबंदी कहते हैं। अगला प्रश्न है, भूमि का उपयोग करने के एवज में किसानों से वसूल किया जाने वाला टैक्स कौन सा है? ए आयकर, बी बिक्री कर, सी लगान, डी उपकर। तो दोस्तों इसमें सही जवाब है ऑप्शन सी लगान। दोस्तों कृषकों से ना तो आयकर लिया जाता है, ना तो बिक्री कर लिया जाता है और ना उपकर, तो लगान आपका सही जवाब है। प्रश्न है, एक कृषि खेत के मापन की सर्वोत्तम विधि क्या होगी? ए जरीब द्वारा, दोस्तों यहाँ गरीब लिख गया है, इसकी जगह पे जरीब कर दीजिएगा, तो ऑप्शन हो जाएंगे ए जरीब द्वारा, बी प्लेन टेबल द्वारा, सी प्रिज्मेटिक कंपास द्वारा, डी थियोडोलाइट द्वारा। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए जरीब द्वारा। दोस्तों उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में पश्चिम समय के कृषि खेत के मापन हेतु एक जंजीर का प्रयोग किया जाता था, इसे ही जरीब कहते थे। यह जरीब 55 गज या 20 नॉट के बराबर होता था। एक जरीब के वर्ग को एक बीघा कहते हैं, यानी एक जरीब का अगर आपने प्रयोग किया तो वो एक बीघा के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, धरातल पर मापी गई
दोस्तों यहाँ पर फिर से मिसटाइपिंग हुई है, यहाँ पर क्षैतिज करना है। धरातल पर मापी गई क्षैतिज दूरियां कोणों एवं ऊंचाइयों को मानचित्र पर प्रदर्शित करने की कला को क्या कहते हैं? दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया है, इसको सही वाला देखिएगा। धरातल पर मापी गई क्षैतिज दूरियां कोणों एवं ऊंचाई को मानचित्र पर प्रदर्शित करने की कला को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए मानचित्र कला, ऑप्शन बी सर्वेक्षण कला, ऑप्शन सी मानचित्र अंकन या डी धरातल प्रदर्शन कला। तो दोस्तों इसमें सही जवाब है सर्वेक्षण कला। दोस्तों अगर सर्वेक्षण कला की हम बात करें तो सर्वेक्षण कला उस कलात्मक विज्ञान को कहते हैं जिसमें पृथ्वी की सतह पर स्थित बिंदुओं की समुचित माप लेकर किसी पैमाने पर आलेखन करके उनके सापेक्ष क्षैतिज या ऊर्ध्व दूरियों का कागज पर सही ज्ञान कराया जा सके। ऐसी आलेखन क्रिया के लिए रैखिक व कोणीय दोनों ही माप लेना आवश्यक होता है। तो दोस्तों कैसी लगी आज की क्लास, कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।